वो नबियों के सरदार हैं, वो रसूलों के इमाम हैं, वो जनाब जगत के संसार हैं, वो जगत के वो संसार के सरदार हैं, वो पूरी दुनिया के सरदार हैं। अब जनाबे वाला ये तो हो गए नबी, अब ज़रा उनके ग़ुलामों की एक जो झलक और देख लो, फिर आगे बात करेंगे। हज़रात मोहतरम उनके ग़ुलामों के कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको। एक ग़ुलाम है हज़रत जिब्राइल, एक ग़ुलाम है हज़रत मीकाईल, एक नबी के ग़ुलाम है हज़रत इज़राइल, एक नबी के ग़ुलाम है हज़रत इसराफील। जितने फरिश्ते हैं ज़माने में, हर फरिश्ता नबी का ग़ुलाम है। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता नबी का ग़ुलाम। अब ज़रा दो झलकियाँ इन ग़ुलामों की और देख लो। हज़रात फिर बात करेंगे अपने महबूब के इल्म की। जब जनाबे वाला ग़ुलाम ऐसा तो इनका मुखिया कैसा, खुद ही अंदाज़ा लगा लेना और खुद ही जनाबे वाला रोंग का निशान मार देना देवबंदियों पर जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। अब जरा उन फरिश्तों की बात करते हैं जो उनके गुलाम हैं। हजरात मोहतरम ये देखो फरिश्ते बहुत हैं, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं और हर फरिश्ता जनाब अल्लाह के हुक्म से ड्यूटी पर तैनात है, क्योंकि शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन रसूल के गुलामों का है और फिर शासन फरिश्तों का है, फिर शासन पोर्टफोलियो है इनके पास, बड़े बड़े कलमदान हैं इनके पास। शासन अल्लाह का है, शासन मुस्तफ़ा का है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर शासन फरिश्तों का। वाह 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 सुभान अल्लाह। हवाओं को चला रहे हैं फरिश्ते, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं फरिश्तों में। 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार 11 स्टार, बड़े बड़े जनाब वाला फरिश्तों में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। अब ये हवाओं को चलाने वाले फरिश्ते हैं, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते हैं, रूहें निकालने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते करते हैं। हज़रात मोहतरम ये देख लो, पहले उन हवाओं के फरिश्तों की बात करते हैं, उन बादलों के फरिश्तों की बात करते हैं। अब जनाबे वाला इनके इल्म को देख लो। बादल बन गया अचानक मझोली में, बादल बन गया अचानक मुरादाबाद करूले पे। करूले के लोग बहुत खुश थे, क्या बरसा तब वर्षा, मजा आ जाएगा, लहला जाएंगी खेतियां। मगर जनाबे वाला करूले को पानी की जरूरत नहीं थी, करूले की जमीन को पानी की जरूरत नहीं थी। बादल वहां बरस गया। अब जनाबे वाला हवाओं के फरिश्ते और बादलों के फरिश्तों में संपर्क होता है, हॉटलाइन रहती है, दोनों फरिश्तों में हॉटलाइन है, संपर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है। तो जनाबे वाला इन हवाओं के फरिश्तों और बादलों के फरिश्तों का कम्युनिकेशन सिस्टम चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आनन फानन संपर्क होता है। और हवाओं के फरिश्तों से बादलों के फरिश्ते कहते हैं पानी की जरूरत करूले को नहीं है, पानी की जरूरत मझोली को है। एक सेकंड में हवाओं के दोष पे बादल उड़ा दो। हजरात मोहतरम हुक्म खुदा होता है, इजाजत ली जाती है, बाकायदा जनाबे वाला आदेश जारी होता है, आदेश जारी होता है। और जनाबे वाला इस मशवरे के बाद फौरन आदेश जारी हुआ, हवाएं तेज चली, बादल उड़ा, करूले के आसमान से बादल उड़ा और अचानक देखते ही देखते मझोली के आसमान पे बादल जम गया। सुभान अल्लाह। और देखते ही देखते सुहानी सुहानी भीनी भीनी फिजाओं में फुहारें बरसने लगी। मझोली का हर आदमी घर से निकल के कहने लगा वाह साहब वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मझोली पे रहमत खुदा की बारिश हो गई। और जिस बारिश की जरूरत थी हजरात मोहतरम, जरूरत यहाँ थी, जरूरत वहां नहीं। बादल बना दिल्ली में, बरस गया मुरादाबाद पे, बादल बना जनाबे वाला देवबंद पे और बरस गया बरेली में। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है जनाबे वाला, पूरे जोग्राफी का इल्म है फरिश्तों को। सुभान अल्लाह। पूरे ज्योग्राफी का इल्म है फरिश्तों को। मझोली कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, हजरत मोहतरम दिल्ली कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, मद्रास कहाँ है, देवबंद कहाँ है और बरेली कहाँ है, फरिश्ते सब जानते हैं। अब जब जनाबे वाला गौर करो, जब फरिश्तों का इल्म ऐसा है तो फरिश्ता तो गुलाम है मदीने वाले नबी का। जब गुलाम ऐसा तो अंदाजा लगाओ मदीने वाला इनका आका कैसा। अभी बात तमाम नहीं हुई है, मुझे उम्मीद है अभी आप जाएंगे नहीं। अब जरा मैं हल्की हल्की झलकियां दिखा रहा हूं।
अगर मैं इसी एक पे तकरीर करता रह जाऊं तो कई घंटे की तकरीर हो जाए, मगर आज मैं इल्म से आगे कुछ कहना नहीं चाहता। मजहूली का जलसा है, इल्म वालों की ज़मीन है, ज़रख़ैज़ ज़मीन है, मरदुम खैज़ ज़मीन है। मजहूली कोई मामूली गांव नहीं, मजहूली मामूली आबादी नहीं। हज़रात मोहतरम मजहूली जनाबे वाला जहाँ ज़रख़ैज़ है वहाँ मरदुम खैज़ है, यहाँ मोहब्बत रसूल परवान चलती है। इसलिए आज इतने वसी और अरीज़ सहन में मदरसे के इसे देखकर मुझे खुशी हुई। आज इस मौके पर मैं मुस्तफ़ा के इल्मों की बात करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम शख्सियत हज़रत उस्ताज़ुल उलमा कुर्रा वल मुजव्विदीन मौलाना कारी अब्दुल वकील साहब, हज़रत मौलाना कारी महफूजुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुनादिर हुसैन साहब को जनाब वाला मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी निज़ामत में हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम की क़यादत में ये जलसा बड़ी शान के साथ चल रहा है। सुभान अल्लाह। मजहूली वालों तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें हस्तियाँ दी हैं, तुम एजुकेशन की बस्ती हो, तुम जनाब वाला इल्म और ताल्लुम से मोहब्बत करते हो। इसीलिए मैंने आज ये मौजू चुना है, नबी का इल्म दिखाता हूँ। उन फरिश्तों का बयान कर दूं 2 मिनट में, जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। अल्लाह हुक्म देता है, बच्चों की सूरतें कौन बनाता है? फरिश्ते। मगर कितने इल्म वाले हैं ये फरिश्ते। दुनिया में जनाबे वाला कितने लोग पैदा हो गए, तुम देख लो। अरबों लोग पैदा हो गए, खरबों लोग पैदा हो गए, मगर जनाबे वाला आज तक पूरी दुनिया में तुम देख लो अरबों खरबों पैदा हो। तुम यहीं देख लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जनाबे वाला सब के सब अपने अपने चेहरों को देखो, कितने खूबसूरत चेहरे वाले हैं। और जनाबे वाला सब अलग अलग हैं, मैं अलग, हजरत अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग। सुभान अल्लाह। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, इन फरिश्तों का इल्म देखो। मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए, मगर आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं मजहूली वालों, आधार कार्ड वालों को तो कुछ खबर ही नहीं थी। ये आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, मगर फरिश्तों का इल्म देखो। जिस दिन से आदम आए हैं धरती के पर्दे पर, ये फरिश्ते कर क्या रहे हैं? इन फरिश्तों ने एक अजूबा, एक अनोखा, एक निराला ये काम किया कि हर आदमी के फिंगरप्रिंट अलग अलग कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा फिंगर जनाबे वाला, मेरा मोबाइल मैं ही खोल सकता हूँ, तुम नहीं खोल सकते। और जनाबे वाला तुम्हारा मोबाइल मैं नहीं खोल सकता। तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट अलग है। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, 16 अरब अंगूठे। मगर कमाल है, दुनिया का कंप्यूटर घस खा के गिर जाए, दुनिया के जनाबे वाला कंप्यूटर चकरा के गिर जाए, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की आबादी, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है। हजरात मोहतरम, ये काम कौन कर सकता है? ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। अरे क्या होता है आई पे आई, सारे के सारों के जनाजे सज जाएंगे। ये अल्लाह है जो अपने फरिश्तों को ऐसा इल्म देता है कि सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग करो और सबके महफूज रखो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं है, मजहूली वालों, फिंगरप्रिंट भी अलग अलग हैं। और अंगूठों में एक तिल के बराबर जगह है जहां अल्लाह ने उन फरिश्तों से सबकी चिप भी अलग अलग करवा दी। मेरी चिप अलग है, तुम्हारी चिप अलग है। और जानते हो इन चिपों को कब स्कैन किया जाएगा? इन चिपों को स्कैन किया जाएगा मैदान महशर में। मैदान महशर में चिपों को स्कैन किया जाएगा। क्या कर रहे थे हाथ बता देगा, क्या कर रहे थे पांव बता देगा, जबान की जरूरत नहीं है। हजरात, रजिस्टरों की कॉपियां सामने होंगी, नकले रजिस्टर सामने होगा, लोहे महफूज से उतरा हुआ रजिस्टर सामने होगा, किरामन कातिबीन का रजिस्टर सामने होगा। मगर फिर भी अल्लाह फरमाता है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पे मुहर मार देंगे। क्या बात है, सुभान। उनके हाथ बताएंगे क्या गंदगी कर रहे थे, उनके पांव बताएंगे क्या बदतमीजी कर रहे थे, उनके जिस्म का हिस्सा हिस्सा बताएगा। ये चिपें हैं जो स्कैन हो जाएंगी। मुझसे छुप सकते हो और जनाबे वाला हजरत से छुप सकते हो, मगर खुदा की कसम अल्लाह ने ऐसा सिस्टम वदियत फरमा दिया है, छुप नहीं सकते। कहना ही होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए गंदगी मत फैलाओ समाज में, इसीलिए बदतमीजी
बदतमीजी मत करो समाज में, इसीलिए शादियों के मौकों पर खास तौर से आवारागर्दी मत करो, बदमाशी नहीं होनी चाहिए। तुम नबी के गुलाम हो। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, चंद दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बड़े बड़े हुस्न जमाल खो गए मिट्टी में, बड़े बड़े आसमानों को निकल गई है जमीन। इसलिए ओ मेरी माँ और बहनों, इन बाजारों में मत फिरो, बेपर्दा मत जाओ, इन पर्दों की धज्जियां मत बिखेरो। और ये जो बातों में तुम गीत गाती हुई जा रही हो, बेशरम मर्दों ने जो माइक सजा रखे हैं, माइक लगा दिए छोटे हाथी पे, जुगाड़ पे चली जा रही है हाथ में जनाने वाला गीत गाती हुई। कपड़े के अलावा कुछ भी पता नहीं है, 5000 का लूंगी के 6000 का लूंगी, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। मत गाओ गीत, अल्लाह के नबी ने एहसान नमाने पे किया है, जो एहसान खुदा के रसूल ने तुम पे किया है, खुदा की कसम भूल नहीं पाओगी। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कहती है दुनिया कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते थे मक्के में, वो लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं है हितैषी मुस्तफा के सिवा, इसलिए बाज आओ, बाज आओ गलत मानसिकता से, बाज आओ बदतमीजियों से, सच्चे मुसलमान बन जाओ। ऐसे सच्चे मुसलमान बन जाओ कि लोग तुम्हें देख देख के मुस्तफा का कलमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। छोटे हाथी पे बेशरम मर्दों ने, बेहया मर्दों ने माइक बांध दी है, गीत गाती हुई जा रही हैं। और जब गीत गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इलाके के सारे गीदड़ इकट्ठे होके छोटे हाथी में रो रहे हैं। उम्मे खल्लाद का बेटा मर गया, उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया। एक मुस्तफ़ा की बानी है हजरत उम्मे खल्लाद। इजाजत हो तो 1 सेकंड लगेगा, बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उम्मे खल्लाद के जिगर का टुकड़ा कट गया, हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया। दीन का झंडा लहराने गया था, कुफ्र के हाथों शहीद हो गया, जुल्मन मारा गया बेटा। पता लग गया हजरत उम्मे खल्लाद को कि तेरे बेटे ने शहादत का जाम पी लिया है। उम्मे खल्लाद जिसके बेटे को जनाबे वाला, जिसका बेटा टुकड़े टुकड़े हो जाए क्या हालत होगी उसकी। मगर हजरत उम्मे खल्लाद करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी कनीली का पट्टा गर्दन में डाली हुई थी। हजरत उम्मे खल्लाद घर से बापर्दा निकली, पूरे पर्दे में पैक है हजरत उम्मे खल्लाद। पहुंच गई मैदान में, तड़पते हुए बेटे को देखा, कटे हुए बेटे को देखा तो जनाबे वाला आंखों में आंसू है। किसी ने पूछा उम्मे खल्लाद ऐसी हालत में भी पर्दे के साथ आई हो, ऐसी हालत में भी पर्दे के साथ आई हो। तो जनाबे वाला एक हल्की सी आवाज में हजरत उम्मे खल्लाद ने पूछने वाले से इरशाद फरमाया था कि मैंने बेटा खोया है, शर्म नहीं खोई। मैंने बेटा खोया है, हया नहीं कोई। ये मुस्तफ़ा की बानी है, हज़रत मोहतरम ये नबी की कनीन है। एक मेरी माँ, एक मेरी बहन है, बड़ी तादाद में है, दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है। बुरी लगती है तुम्हारी मदह खैरियाँ, क़यामत ठाती है तुम्हारी कहकहारेजियाँ। मत जनाबे वाला मत गारत करो, ईमान और इस्लाम को, इस सोसाइटी को बचाओ। मुफ्ती जुबैर सही कह रहे थे, एक औरत पे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक औरत अच्छी हो जाए तो सारा समाज अच्छा हो जाए। हज़रत ईसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सजाते हैं मजहूली वाले, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो। अरे ओ मजहूली वालों, तुम्हारे तवज्जुह से मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अगर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी करना ही चाहते हो तो इमरान हनफी के कहने से एक काम कर ले दुनिया, एक औरत को अच्छा कर ले। जी जी, एक औरत अच्छी, सारा समाज अच्छा।
ये मैंने इसलिए कह दिया कि माँ औरत ही होती है। अगर माँ अच्छी होती है तो समाज अच्छा होता है। माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम। माँ आबिदा, बेटा आबिदों का इमाम। माँ साजिदा, बेटा साजिदों का इमाम। माँ तहज्जुद गुजार, बेटा आबिद शब जिंदादार। मुझे कह लेने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है तो बेटा उम्म मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। और माँ उम्मुल बरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। हज़रात मोहतरम यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का जलवा पेश करता हुआ नजर आता है। माओ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी, इसलिए अच्छी नहीं लगती इनकी मजहब खैजियां। हर वक्त कपड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती। कभी दीन की बातें करो, कभी मिल्लत की बातें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। घंटा तो पूरा हो गया, बातें मगर हुई नहीं। ये 11:43 से बैठे थे जनाबे वाला, ये 40 मिनट हो गए। 12:40, 3 मिनट रह गए घंटे में को। हजरत फरमा रहे हैं घंटा पूरा होने ही वाला होगा। देखा तो पूरा ही हो गया और अभी बात पूरी हुई नहीं है। इजाजत है थोड़ी देर और बोलने? जी जी जी। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? जी जी। करेंगे। अल्लामा मौलाना असरार साहब आ गए, कैदी हो गई बात। टेंशन फ्री रहो, घंटा तो पूरा हो ही गया। मगर आप जरा मजमे पे जरा नजर उठा के तो देखे मौलाना असरार साहब किबला। एक शख्स भी अगर वहां भी खड़े हैं तो बच्चे इधर ही देख रहे हैं। नूर है, बरकत है मौलाना शब्बीर साहब। जी जी माशाअल्लाह। मौलाना मुनादिर साहब ज्यादा तारीफ हो गई क्या? माशाअल्लाह। मुझे नाज है, कुछ लोग हैं मजहूली के। जी जी। बड़ा फख्र है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मजहूली को और तरक्कियां अता फरमाए। मौलाना मुनाजिर भी उनमें से ही एक हैं जो सरमाए इफ्तिखार है। आगे करता हूँ बात, मेरी बात अभी अधूरी रह गई है, पूरी हुई नहीं है। मैं बात कर रहा था नबी के इल्म की। तवज्जो है आपकी? जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले नबी का इल्म कैसा होगा। अब जरा मदीने वाले नबी के इल्म ही की बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ, यानी इल्म का शहर मुस्तफ़ा हैं। अकेली हस्ती हैं, पढ़ी पढ़ाई शख्सियत आए हैं, लिखी लिखाई शख्सियत बन के आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में एक अकेला जो फुली एजुकेटेड हो तो वो हमारा नबी है। हजरात हर ब्रांच में मुस्तफ़ा का जलवा अलग है। लाओ सबसे पहले मेडिकल की दुनिया को टच करते हैं। जी जी जी। ताकि नबी के इल्म का तुम्हें पता लग जाए। हजरत ईसा तो बड़े इल्म वाले थे जनाब वाला कि उन्होंने मुर्दों पे हाथ रख दिया तो जिंदगी मिल गई। उन्होंने जनाब वाला अंधों पे हाथ रख दिया तो अल्लाह वजल ने बीनाई दे दी। अब जरा नबी का इल्म भी देखो सुभान अल्लाह। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम एक सर दर्द वाला, जरा मेडिकल को मेडिकल से ही शुरू करते हैं, फिर जोग्राफिया की बात करेंगे, फिर जनाब मुस्तफ़ा की इंजीनियरिंग की बात करेंगे, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत की बात करेंगे। हर ब्रांच में मुस्तफ़ा कैसे एक्सपर्ट हैं। हज़रात मोहतरम आओ पहले मेडिकल से शुरू होते हैं। कंप्यूटर है नहीं, मीटर है नहीं, थर्मामीटर है नहीं, मगर ये अकेला नबी है जो उस जमाने में शहद के 70 फायदे बता रहा है। हज़रात शहद में 70 फायदे हैं, ये उस जमाने में नबी बता रहे हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला शहद में 70 फायदे,
ये बात नबी को कैसे पता लगी? हजरत मोहतरम इसलिए ऐसे पता लगी कि मुस्तफ़ा फुली एजुकेटेड दुनिया में तशरीफ लाए थे। शहद में 70 फायदे हैं। आज बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े डॉक्टर, मेडिकल के सूरमा यूं झोलियां पसारे नबी के दरबार में खड़े हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। वो हदीसें पढ़ रहे हैं, लगातार हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम फेसबुक देख रहे हो, वो हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हो, वो हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम जनाबे वाला फेसबुक ही फेसबुक छोड़ता ही नहीं इस गंदी नाली को। फेसबुक और उस पर भी कॉमेडी, कॉमेडी पे कॉमेडी, और ऐसी ऐसी गंदी कॉमेडी आ रही है मोबाइलों में। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। गारत करें इन झूठे कॉमेडी करने वालों को जिन्होंने अकीदा भी बर्बाद कर डाला, अकीदा भी। हजरात, और खास तौर से इस इलाके के बहुत सारे गालीबाज लोग हजरात यूट्यूब जैसे और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हजरात उनका पेशा बन गया है मादल्ला गालियां देना। और पूरी ऐसी ऐसी औरतें इस इलाके की हैं, अल्लाह की करोड़ों लानतें बरसे इन औरतों पर जिन्होंने इस्लाम को और ईमान को बीच चौराहे पर रुस्वा करने का संकल्प ले लिया है। अल्लाह रुस्वा करे इन जलीलों को जिन्होंने इस्लाम और ईमान के इस्लाम और ईमान की सारी हदों को क्रॉस कर डाला है, इंसानियत और मानवता की हदों को क्रॉस कर डाला है। कॉमेडी सुनने वालों, आज के बाद मोबाइलों से कॉमेडी को ऐसे गायब कर दो जैसे गधे के सर से सींग गायब है। गायब कर दो, मत जाओ। इन गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को ठोकरें मारो और कुरान और हदीस की तरफ आओ। पूरा मेडिकल का सूरमा यूं झोली पसारे मेरे नबी के दरबार में खड़ा, हुजूर आज तक अमेरिका से लेकर इंडिया तक कैंसर का इलाज कोई दरियाफ्त नहीं कर पाया है। सिर्फ सिकाई होती है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। आज मेडिकल के सूरमा यूं कह रहे हैं, हुजूर नजरें गड़ी गड़ी हैं आप पर। कोई ऐसी हदीस, सुभान अल्लाह, खूब हदीसें पढ़ रहे हैं, खूब हदीसें पढ़ रहे हैं, और अचानक उन्हें एक हदीस मिल गई ऐसी, तो जनाब वाला इतने खुश हो गए। साइंस वही मेडिकल सूरमा इतने खुश हो गए। देखो गुब्बारा भी खुशी में जनाब वाला फट गया, देखा नहीं तुमने, मगर तुम्हें जोश नहीं आया। एक हदीस मिल गई, आका ने 1400 साल पहले बगैर मीटर और कंप्यूटर, बगैर थर्मामीटर के ऐसा नुस्खा बताया कि आज मेडिकल वाले, मेडिकल लाइन के सूरमा उसी नुस्खे को यूज करके एक टैबलेट बना रहे हैं कैंसर का अचूक इलाज। कौन सी हदीस मिल गई उन्हें? गूगल सर्च करके देख लो, तुम गूगल के बहुत माहिर हो। वो हदीस मिल गई उन्हें, कौन सी? मुस्तफ़ा जान रहमत ने बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, लोगों तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है अल्लाह ने दी है, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने दी है तुम्हें। मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। गुलामों ने पूछा, सरकार कौन सी चीज है वो? तो सारी दुनिया की खबर रखने वाले पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वो कलौंजी है, कलौंजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला मुस्तफ़ा की बायोलॉजी देख लो। आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये आज की साइंस है कि दिल जिस्म के हिस्से हिस्से पे हुकूमत करता है। और 1400 साल पहले मुस्तफ़ा का इल्म देखो, बगैर मीटर, कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के मेरे नबी कहते हैं, अला इन्न फी जसदिल इंसानी लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। गोश्त का वो लोथड़ा अगर सही होता है तो पूरी बॉडी सही होती है। अगर गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो सारी बॉडी बिगड़ जाती है। जानते हो पूरे जिसमें इंसानी की सेहत और फसाद का इन्हिसार जिस 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 हिस्से जिस पार्ट पर है, जानते हो उसे क्या कहते हैं? आका पाक साहिब के गुलाम ने फरमाया, अर्ज किया, सरकार वो कौन सी चीज है? तो आका फरमाते हैं, अला वहियल क़ल्ब। सुनो सुनो, वो इंसानों का दिल है, दिल है जो जिस्म के हिस्से हिस्से पर हुकूमत करता है। अब जरा हुजूर का तिब देख लो, हुजूर का जनाबे वाला डॉक्टरी देख लो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर मैं बताऊं इल्म मुस्तफ़ा, जरा डॉक्टरी देख लो। एक जनाबे वाला एक साहब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
से कहने लगे आका मेरे सर में बड़ा दर्द रहता, उनके सर में आधे सर में दर्द रहता था, आधे सर में दर्द रहता था, आधे में नहीं रहता था। तो जनाबे वाला आए आके बोले आका मैं बहुत परेशान हूँ हुजूर, मेरे सर के आधे हिस्से में दर्द रहता है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ही जी ले, रब का शुक्र अदा कर ले। कहने लगा जी लेता सरकार, आका जी लेता ऐसे ही, शुक्र अदा है मेरे रब का हर हाल में शुक्र है। मगर ए मेरे आका जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो हेडेक की तरफ चली जाती है, सर के दर्द की तरफ चली जाती है। हुजूर मुझ पे करम फरमा दे। नबी को दया आ गई, मुस्तफ़ा को तरस आ गया, इरशाद फरमाया आ मेरे करीब आ। हजरात मोहतरम हजारों लाखों के बिल चढ़ा देते हैं डॉक्टर लोग, मगर जरा मुस्तफ़ा का तिब देखें, मुस्तफ़ा का मेडिकल देखें। इरशाद फरमाया आ मेरे करीब आ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर के उस हिस्से पे अपना प्यारा प्यारा हाथ रख दिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ का रखना था, उनका बयान है कि ऐसा लगा जैसे मेरे सर में कभी दर्द ही ना हुआ था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जैसे ही नबी ने हाथ रखा दर्द तो गायब हो गया, मगर एक बात और पैदा हो गई मेरे सर में। क्या? बोले किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो वो मेरे सर से टच कर देता था, जोर से मेरे सर से टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। फिर तो ये किया मदीने वालों ने मेरे साथ कि दो आदमी मुझे फजर की नमाज के बाद दो आदमी मुझे पकड़ के खड़े हो जाते थे मस्जिद नबवी के सामने, एक इधर से पकड़ता था एक इधर से पकड़ता था, और पूरी रात जिसके सर में दर्द होता था वो सुबह ही आता था और मेरे सर में सर मार के चला जाता। जोर से कह रहे यार, मुस्कुरा के कह सुभान अल्लाह, क्या शान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जोग्राफिया देखो, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा की इंजीनियरिंग देखो। अबू सुफियान ने कहा जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी, मुस्तफ़ा ने फावड़ा लिया, खुद फावड़ा चलाया और यूं कहते जाते थे, फावड़ा चलाते जाते थे अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, बिला शुबा मैं नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब। से चंद बातें आपसे अर्ज करूँगा। मुझे ये तो मालूम है नहीं कि शिक्षा और नॉलेज की कितनी ब्रांचें हैं, कितने शोबे हैं तालीम के, इल्म के, मैं नहीं जानता। दुनिया में कम ही लोग जानते होंगे कि ब्रांचेज ऑफ नॉलेज कितनी हैं। अब आप समझ लीजिए कि 56 ब्रांचों में तो बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने ही 1200 किताबें लिख डाली। सुभान अल्लाह। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेली वाली वो अजीम शान शख्सियत जिन्हें मुजद्दिद इस्लाम कहा जाता है, 1200 से ज्यादा किताबें लिख डाली, इतिहास रच दिया 56 इल्मों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे ही कहते रहो, क्योंकि आज का ये जलसा इल्मी जलसा है, इसलिए मैं इल्म की बात करता हूँ। जैसे कि मुफ्ती जुबैर आलम नईमी एडवोकेट ने, जो इस वक्त रसूलपुर के प्रधान जी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, वकील भी हैं और प्रधान जी भी हैं, मौजूदा प्रधान जी हैं ये रसूलपुर के, इसी रसूलपुर के। तो जैसे इन्होंने इल्म के हवाले से चंद बातें आपसे इरशाद फरमाई और तकरीर का हक अदा कर दिया, मैं चंद बातें इसी सदद, इसी खुसूस में आपसे पेश करता हूँ। अब जब बरेली के आला हजरत सरकार ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख दी, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इल्मों की ब्रांचें होंगी कितनी। जी जी, किसी को एक जबान, किसी को 2 जबानें आ गई तो वो जनाबे वाला फूले नहीं समाता, उसका कितना चर्चा होता है कि वो 4 जबानों का माहिर है, वो 5 जबानों का माहिर है, उसके पास इतना इल्म है, उसके पास इतना इल्म है। जी जी,
मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इल्मों की जितनी ब्रांचें हैं और जितनी भी शाखाएं नॉलेज की हैं पूरी दुनिया में, ये कुरान शरीफ की आयत करीमा के मुताबिक बहुत थोड़ा सा इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत थोड़ा सा, ये जो नेटवर्क फैला पड़ा है, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, फला गणित, ये जितना फैला हुआ पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ताला फरमाता है जरा सा इल्म दिया है हमने, जरा सा इल्म दिया है और पूरी दुनिया को 1 मीटर पे लाके अल्लाह ने आजिज कर दिया। जी जी जी। पूरी दुनिया को, न्यूटन हुआ, फाराबी हुआ, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हुआ, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अप्रोच करने की बहुत कोशिश की लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। वो कौन सी चीज है जहां पे सब दुनिया आजिज आ गई? वो एक सवाल है जिस सवाल को मक्के के मुशरिकों ने हुजूर से भी किया था। जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के 15वें पारे में उसका बयान है। जी जी। क्योंकि कुरान शरीफ में तो हर चीज का बयान है। जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने इस मौजू पे भी बड़ी मोटी किताब लिखी है, इम्बाउल हई बिअन्ना कलामहुल मसीन तिबियानुल लिकुल्लि शै। बेशक ये किताब का नाम है। बहुत सारे लोग तो आला हजरत की किताबों का नाम नहीं पढ़ पाते हैं, मगर आला हजरत का नाम सुनकर उनके कलेजे फट जाते हैं और किताबों का नाम नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुरान शरीफ के 15वें पारे में जनाब वाला ये सवाल किया है। मुशरिकों ने रसूल पाक से कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यसअलूनका अनिर रूह। ए महबूब, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके बारे में? रूह के बारे में। रूह के बारे में कोई पूरी दुनिया के, व्हाट इज सोल, रूह क्या चीज है? उस वक्त भी पूछा गया रूह क्या चीज है, आप भी गौर नहीं करते इस चीज पर। बस आपके यहाँ तो बॉडी 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 बॉडी, सारी दुनिया बॉडी पे लगी पड़ी है। क्रीम लाओ, फेस वाश लाओ, दवाई करो, बुखार आ गया, कोरोना हो गया, टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जनाबे वाला डॉक्टर साहब को बुलाओ। ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रख के। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं मगर बड़े बड़े लुटेरे भी हैं। एक किडनी के लिए मड़ैयाँ बिक गई, झोपड़ियाँ जनाब वाले बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया, मगर शान वाला अल्लाह किडनी फ्री में दे देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस चीज पे गौर कोई नहीं करना। तो जनाबे वाला कुफ्फारो मुशरिकीन ने ये सवाल किया महबूब से। जी जी। क्या? यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं। क्या जवाब दिया नबी ने? नबी को अल्लाह इससे पहले के हुजूर बताने वाले थे। जी जी जी। क्योंकि पूरी दुनिया के पर्दे पर लोगों सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई इंसान आया है तो वो हमारे नबी आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये मैं बिला वजह का दावा नहीं कर रहा हूँ जनाबे वाला, इसकी सैकड़ों हजारों दलील हैं पूरी दुनिया में जनाबे वाला। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही एजुकेटेड हो, कितना ही कल्चर्ड हो और कितना ही मुसक्कफ हो, दावा नहीं कर सकता। मैं हर चीज़ की जानकारी रखता हूँ, मैं हर चीज़ की जानकारी रखता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि जनाब आई नो एवरीथिंग फुल वेल। कोई नहीं कह सकता कि मैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जानता हूँ। मगर दुनिया में तुम्हारे और हमारे जनाबे वाले रसूल पाक की एक अकेली हस्ती है जो अल्लाह की तरफ से पढ़े लिखे दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और से कहो यार सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा है?
जी जी हज़रत आदम नबीना वालैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा नबीना वालैहिस्सलाम तक 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, मगर अल्लाह के यहाँ से कोई पढ़ा लिखा नहीं आया। अल्लाह ने दुनिया में जनाब वाला इल्म लदुन अल्लाह ने दिया, मगर जनाब वाला हर चीज़ का इल्म नहीं दिया। इल्म लदुन्नी है बहुत सारों को, अम्बिया और मुरसलीन को इल्म लदुन्नी है, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को इल्म लदुन्नी है। अल्लाह इल्क़ा फरमा देता उनके दिलों पर कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसा वलियों के साथ भी है, इल्म लदुन्नी है। खुद बरेली वाले आला हज़रत को अल्लाह ने इल्म लदुन्नी दिया था कि उन्होंने 10 बिरांचें पढ़ी थी और 52 बिरांचों में लिख डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी किताबें पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे। करेंसी के ऊपर उनकी किताबें पढ़ते ही रह जाओगे। साइंस के ऊपर उनकी किताबें, मकाम उल हदीद अला खद्दिल मंतिक़िल जदीद पढ़ते ही रह जाओगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट जनाबे वाला उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम में जनाबे वाला फंस गया तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा के दरबार में पहुंचा। इमाम अहमद रज़ा ने सेकंडों में जिस प्रॉब्लम के सॉल्वेशन के लिए वो जर्मनी जा रहे थे, इमाम अहमद रज़ा ने सेकंडों में यूं जनाबे वाला यूं सेकंडों में खुदा की कसम गुत्थी सुलझाई। और जनाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिनका नाम सर ज़ियाउद्दीन था, उन्हें इमाम अहमद रज़ा के कदमों पर गिर के ये कहना पड़ा कि ओ बरेली वाले, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आलम का इल्म होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो मदीने वाले नबी का इल्म कैसा होगा। सुभान अरे अल्लाह। जब गुलामों की पोजीशन ये है तो मुखिया की पोजीशन कैसी होगी। जब गुलामों की पोजीशन ये है जनाबे वाला तो इमाम की पोजीशन कैसी होगी। जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा, जब गुलाम ऐसा तो हेड कैसा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जी जी तुम्हारी समझ में तो आ रही है ना बात। जी जी इल्म के बारे में ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। 1 घंटा जनाबे वाला इल्म के इर्द गिर्द ही रहूँगा, इसके अलावा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। तकरीरें तो तुम सुनते ही रहते हो जनाब वाला, लेकिन कुछ बातें सीख लो। पहली बात यह है कि हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ़ लाए हैं, जिनके बड़े बड़े रुतबे हैं, दबदबे हैं, उनका मान है, सम्मान है, बावकार है और ऐसे स्वाभिमान वाले हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह ज़वजल्ला ने उन्हें जनाब पूरी दुनिया के इंसानों में अशरफ घोषित फरमा दिया और इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। ऐसे ऐसे नबी आए हैं धरती के पर्दे पर कि डायरेक्ट जिन्होंने अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह। मगर उनमें से कोई भी फुल जनाबे वाला पढ़ा लिखा अल्लाह के यहाँ से नहीं आया। 1,24,000 आए मगर फुल पढ़ा लिखा हज़रात मोहतरम कोई नहीं आया। मुस्तफ़ा जान रहमत अकेली हस्ती है ज़माने की, इकलौते पैगंबर हैं दुनिया के। वो इंसानों में अकेले इंसान, वो नबियों में अकेले नबी और वो पैगंबरों में अकेले पैगंबर, वो उलुल अज़्म पैगंबर। ये बात देवबंदियों को हजम हो या ना हो, मगर ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया के पर्दे पे अकेली हस्ती है हुजूर की, जो अल्लाह के यहाँ से फुली जनाब डेकोरेटेड और अल्लाह के यहाँ से फुली एजुकेटेड तशरीफ लाए थे। वाह वाह वाह, धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। आ रहे जा रहे हैं, आ जाओ। ये जिम्मेदार लोग हैं जी जी मास्टर साहब और जनाब हमारे क्या नाम है डॉक्टर साहब जी जी और भाई हैं हसन भाई। हाँ, इनकी मेहनतें रंग ला रही हैं, नूर ही नूर बिखरा पड़ा है। जी जी
खुश रहें, आबाद रहें, घरों में बरकतें बरसें। आमीन। तो फुली एजुकेटेड और फुली डेकोरेटेड। अब लोग कहते हैं नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, मादल्ला है सदबार मादल्ला सदबार मादल्ला। देवबंदी पागल हैं जनाबे वाला जो नबी को अपनी तरह कहते हैं और किताबों में लिख मारा कि वो नबी हमारी तरह हैं। अबे तुम्हारी तरह आईने में ज़रा अपने चेहरे तो देख लो, अपने मुंह तो देख लो। नबी ये पाक दुनिया में अकेले हैं जो फुली एजुकेटेड आए हैं। जब वो अकेले हैं तो मुझे बताओ जनाबे वाला उनकी तरह कौन हो गया? वो फुली एजुकेटेड है और दुनिया में कोई फुली एजुकेटेड नहीं। किसी को 10 भाषाओं का इल्म है, किसी को 20 भाषाओं का इल्म है, किसी को 25 भाषाओं का इल्म है, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा फुली एजुकेटेड है। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाबे वाला 6 लाख भाषाओं का एक्सपर्ट बनाया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं हजरत आदम को सिखाई अल्लाह ने। मेरा अल्लाह फरमाता व अल्लमा आदम अलस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम दिए। उन्हें जनाबे वाला एक तरफ मजहब का इल्म दिया तो दूसरी तरफ दुनिया का ऐसा इल्म दिया सुभान अल्लाह कि उन्हें कृषि का एक्सपर्ट बना डाला। वो एग्रीकल्चर के माहिर थे। उन्हें पता था कि ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये जमीन भूड़ है, ये रेता है। उन्हें पता था कि जुताई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, नराई कैसे होगी, बालों में से दाना कैसे निकलेगा। उन्हें पता था। अल्लाह ने उन्हें माहिर कर दिया था। वो दुनिया के उलूम में भी माहिर थे, वो मजहब के उलूम में भी माहिर थे, मगर सैयदना आदम की 6 लाख और 7 लाख भाषाओं में एक्सपर्ट होना हजरत मोहतरम इससे भी कहीं ज्यादा मुस्तफा को बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, चश्मे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान फिसाई किबला मुरादाबादी, दारे हैदरी। कभी कभी लगा दे कर भाई। ये दरअसल मौलवी नहीं है, नहीं ये हाफिज है और लगता मौलवियों की तरह है। तो जब ये तमाशा करता है तो तुम ये समझते हो कि मौलवी है, लेकिन ये मौलवी है नहीं। इसे तो कहीं से खबर मिल जाती है कि मझोली में जलसा हो रहा और ये चला आता है बिन बुलाए। गरीब आदमी है, नारों से काम चला लेता है। कुछ समझ में आ गई है? अब हर 5 मिनट में नारा मत लगाना, 10 मिनट में लगाना। पूरी तकरीर में 10 ही नारे होने चाहिए। हजरत आदम, तवज्जो है आपकी? हजरत आदम को इतना इल्म दिया, मगर जनाबे वाला उनसे कहीं ज़्यादा मुस्तफ़ा को इल्म दिया। अब अंदाज़ा लगा लो नबी का इल्म कितना होगा, तुम्हारे मेरे महबूब का इल्म कितना होगा, आमिना के लाल का इल्म कितना होगा। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब साइंस का माहिर बना डाला था। उस ज़माने में हजरत नूह ने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई थी, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई थी, कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के साइंस वालों को टर्की के पहाड़ों पे हजरत नूह की कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है तो साइंस वाले अंगुष्ठ बदंदा हैं, दांतों तले उंगली दबाए पड़े हैं। तो उस जमाने में जबकि लोगों के पास इस तरह की कल्पनाएं नहीं थी, हजरत नूह ने ये कश्ती कैसे बना डाली थी। हजरत मोहतरम इससे ज्यादा इल्म जनाबे वाला अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया था। अब आप समझ लो नबी के पास कितना इल्म होगा। हजरत दाऊद को अल्लाह ने हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वअल्लमनाहु सनात लबूसिल लकुम, और हमने हजरत आदम को ज़रागरी का इल्म दे दिया। वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाबे वाला। उन्हें खैरात मशीन की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें भट्टी और भट्टे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें जनाबे वाला किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लोहे को अल्लाह ने उनके हाथ में पिघला दिया था। वो रस्सी की तरह बढ़ देते थे लोहे को तो जनाब सरिया बन जाता था, वो उंगली घुमा देते थे तो एंगल बन जाता था। हजरत हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हजरत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम। आइडिया लगाओ, तखमीना लगाओ। जब हजरत दाऊद का इल्म इतना है तो खुदा की इज्जत की कसम मदीने वाले नबी का
वाह 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 और सुभान आगे अल्लाह। बढ़ जाओ जनाबे वाला, हजरत यूसुफ अला नबीना वाले सलाम को देख लो। हुस्ने यूसुफ जनाबे वाला मशहूर है ज़माने में, मगर जनाब हुस्ने यूसुफ भी मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने फीका है। चांद शर्मा जाए मुस्तफ़ा के हुस्न के सामने। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आँच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। सुभान अल्लाह सुभान हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये मेरे महबूब की बात है। हजरत यूसुफ को इतना इल्म दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? इन बातों को सुना करो और समझा करो। हजरात तुम्हें बताना होगा, आज नबी पे बहुत एतराज़ हो रहे हैं। ये झूठा मीडिया, ये दरिंदे, ये जंगली, ये वैशी जनाबे वाला जो मीडिया पे बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा के बारे में आए दिन कोई ना कोई डाउट लाते रहते हैं। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा नबी कौन है। आज का यहूदी पूछता है हु इज़ होली प्रोफेट, आज का ईसाई पूछता है व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट। दुनिया पूछती है तुमसे नबी के बारे में। ओ नबी के गुलामों, तुम जान देने की बातें करते हो नबी पे। बताओ मुस्तफ़ा की जानेबा, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या है? बता सकते हो तुम? तुम्हारे इन बच्चों को जनाब मुफ्ती जुबैर सही कह रहे थे, फेसबुक और सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है। बाहर निकलो इन गंदी नालियों से, इन गंदे कीड़ों से बाहर आओ। सोशल मीडिया की गंदी नालियों से बाहर आओ। कुरान और हदीस की तरफ पलटो, इन उलमा के पास बैठो और खास तौर से अपने नबी का इतिहास पढ़ने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। रात को ख्वाब देख लिया जनाबे वाला, किसी ने ख्वाब देख लिया तो हज़रत यूसुफ अला नबीना वाले सलाम के पास आ गया। मैंने आसमान देखा, मैंने ज़मीन देखी है, मैंने दो परिंदे देखे, मैंने दो दरिंदे देखे, मैंने जो जंगली देखे, जो वहशी देखे। मैंने यूँ किया, मैंने सांप देख लिया, मैंने भैंस देख ली, मैंने भैंस देख ली, मैंने कटरा देख लिया ख्वाब में। तो जनाबे वाला हज़रत यूसुफ के पास आ रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया हज़रत यूसुफ को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले सलाम ने एक सेकंड की देर लगाए बगैर उसका पूरा मतलब समझा दिया। कुरान का 12वां पारा गवाह है, पढ़ के देख लो सूरह यूसुफ, यकीन आ जाएगा। मुस्तफ़ा हज़रत यूसुफ ने तो किसी के बारे में ये कह दिया कि तेरा ऐसे हो जाएगा, तेरा ऐसे हो जाएगा। तो वो दोनों के दोनों बोले हम झूठ बोल रहे थे, हमने कुछ देखा वेखा नहीं था। तो हज़रत यूसुफ बोले जो हो गया वो हो गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये कुरान का 12वां पारा है, ये हज़रत यूसुफ हैं। अंदाज़ा लगाओ जनाबे वाला, हज़रत यूसुफ से तुम्हारी रातें छुपी हुई नहीं हैं, हज़रत यूसुफ से तुम्हारे ख्वाब छुपे हुए नहीं हैं। हज़रत यूसुफ तुम्हारे अंदर झांक के देख रहे हैं। जब ये शान यूसुफ की है तो आइडिया लगा लो मदीने वाले नबी का इल्म कैसा होगा। कौन सा बेहुदा कहता है कि जनाबे वाला वो मदीने में किसी की खबर नहीं। वो लोग हमारा अकीदा है और हम जीवित हैं इस अकीदे के साथ, हम जिंदा है इस अकीदे के साथ कि हमारा नबी मदीने में लेटा है, मगर सारे जहान को मेरा नबी ऐसे देखता है जैसे कि राई का दाना। बाबा अरे भाई वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तो जनाबे वाला बहुत छोटी सी बात हो गई, राई का दाना हथेली में। मैंने ये क्या कह दिया, गजब ढा दिया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। वो लोगों राई का दाना, जैसे सारी दुनिया राई का दाना हथेली में, ये बात तो बगदाद के गौसे आजम की शान है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका एक गुलाम है गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी शहबादिला मकानी, सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी। वो खुद फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, सारी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। ये तो बगदाद वालों का है जनाबे वाला, उनकी शान है। वो लोग जब गुलाम ऐसा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अंदाजा लगाओ मुस्तफ़ा के इल्मों का क्या हाल हुआ होगा। अकेली हस्ती है ज़माने में। हज़रत मूसा का इल्म देखो तो जनाबे वाला देखते ही रह जाओ। वो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम खुदा की कसम जानवरों की बोलियों के एक्सपर्ट हैं। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान को देख लो, वो जिन्नों की सारी हैतों के एक्सपर्ट हैं। मगर जनाबे वाला वो हैं और उनके उस सरदार हैं मदीने वाले नबी। मूसा के सरदार हैं मदीने वाले नबी। हजरत ईसा को देख लो, इतना इल्म दिया अल्लाह ने, इतना इल्म दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बैठे हो ना, अभी नबी के बारे में बात करेंगे। अभी जनाबे वाला उस सवाल के बारे में बात करेंगे जिस सवाल पर आजिज है ज़माना। अभी बहुत लंबी बात है। अभी तो मैं ये बता दूं कि मुस्तफ़ा से पहले नबी और मुस्तफ़ा के बाद के उनके ग़ुलामों के इल्मों की पोजीशन क्या है, अंदाज़ा लगा लेना नबी कैसे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, खड़े होके भी बच्चे सुन रहे हैं। सुनते रहो, खड़े होकर सुनने पे डबल सवाब मिलता है बेटा। एक तो सुनने का, एक खड़े होके सुनने। सुभान अल्लाह। खड़े ही रहो मगर जाना मत। खड़े रहो, अपने नबी की बातें सुनते रहो। हुजूर के गुलाम हो, अरे हो जी जी जी। सीना 56 का नहीं 72 का है। नवाज है, वी आर प्राउड that we are servants of holy prophet। नाज है हमें कि अल्लाह ने दुनिया में है हुजूर का गुलाम बनाया। वाह वाह वाह। इस पट्टे पे नाज है, इस डोरे पे नाज है जो डोरा गले में पड़ा हुआ है। ये नबी की गुलामी का डोरा है। सुभान अल्लाह सुभान। तुम कहते हो हम नबी पे जान दे देंगे, तो जान तो नहीं मगर तुमसे 1 घंटे का सवाल है कि ऐसे ही बैठे रहना। शैतान लाख कोशिश करे हटाने की और जनाबे वाला तुम्हें भगाने की और तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा करे कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। नबी के ग़ुलाम हो, हुजूर का जिक्र छोड़ के जाना मत। शैतान की गर्दन पकड़ के यूं ही मरोड़ देना और साबित कर देना कि आवारा हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के ग़ुलाम हैं। बैठे रहेंगे चाहे रात भर हुजूर के चर्चे की महफिल सजी रहे। वाह 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 सुभान अल्लाह। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने नबी के इल्म की जनाबे वाला। पहले मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की। इतना इल्म दिया था अल्लाह ने हज़रत ईसा को कि अल्लाह का कुरान खुद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा कहते थे कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुम्हारे घरों में क्या क्या छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हज़रत ईसा के पास आते थे। ईसा बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बड़े सिंपल थे। उनके पास छोटे छोटे बच्चे आते थे और बच्चे आके उनसे कहते थे कि बाबा ये बताओ हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। तो बाबा वहीं बैठे बैठे वे कह देते थे हज़रत ईसा कि तुम्हारी माँ ने मिठाई फला कोने में रखी है, एक कपड़े में है, उसकी पोटली है, फिर उस पोटली को दूसरी पोटली में रखा है और उस पोटली पे एक बर्तन रखा है और तुम्हारे घर के फला कोने में रखी हुई है। नाक की सीध बांधता बच्चा वहीं से घर में आता, उस कोने में आता, देखा एक बर्तन, बर्तन के नीचे पोटली और पोटली में पोटली। और जैसे ही पोटली खोली, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आ गया, मुंह में पानी कर गया चट और जनाब वाला मुंह साफ किया, भाग गया, घर से निकल गया खेलने के लिए। माँ को मिठाई की जरूरत पड़ी, जनाबे वाला कोने में गई, मिठाई नदारत, हैरान बताया किसने किसने खाई मिठाई। बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा, झूठ नहीं बोलता, अपनी माँ से बोला मिठाई हमने खा ली, तुम्हें कैसे खबर हुई? कहा बाबा ने बताया था। हजरात पूरे मोहल्ले की औरतें हजरत ईसा के पास आ गईं। सरकार चाहे जो बताएं मगर ये तो ना बताएं कि हमारे घरों में क्या क्या रखा हुआ है। अब मझोली वालों, आसपास वालों, नबी के गुलामों, मुस्तफ़ा के दीवानों, सैयद नासिर मियाँ के फरजानों, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जब ईसा ऐसी इल्मी शान रखते हैं तो मुस्तफ़ा तो ईसा के भी सरदार हैं। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरजमीने मडोली,
बदौली का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान फिसाई किबला मालिक का बेटा हूँ, फावड़ा चलाते जा रहे हैं। इतनी गहरी खाई खोदी, इतनी गहरी खाई खोदी कि कुफ्र के सूरमाओं को खुदा की कसम जरा सा भी तसव्वुर नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो तो आज मदीने में मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को तबाह करने का संकल्प लेके आए थे, मगर जैसे ही उसका सरदार, उस पूरी फौज का सरदार अबू सुफियान मुस्तफा की ये इंजीनियरिंग देखता है, ये हिंदसा देखता है, तो खुदा की कसम उसी खंदक के कोने पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे चढ़ के बोला आवाज बुलंद कि मैंने इंजीनियर बहुत देखे। जोर से कहो, अरे और जोर से कहो, मैंने इंजीनियर बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा इंजीनियर आज। तुम क्या जानो नबी के बारे में? हजरत तकरीर अधूरी रह जाएगी, बात पूरी करते हैं और बात को तमाम। बैठा रहे। नबी पाक की गुलामी का दावा खड़ा हो रहा, कहां जा रहे? तवज्जो है? अब तुम ये सोच रहे होगा जब इतने बड़े इल्म वाले हैं नबी, तो कुफ्फार के उस सवाल का क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा रूह क्या है? तो कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता है वही यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग। ए महबूब कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, ए मेरे महबूब आप बताओ मत, इतना कह दो रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें ज़रा सा इल्म दिया गया है, इस इल्म पर इतराने की ज़रूरत नहीं है, इल्म पर फटने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी बिरांचें, ये हजारों नॉलेज की बिरांचें, ये ज्ञान की शाखाएं कुछ भी नहीं है। इल्म तो अल्लाह के पास है, और इल्म जनाब अल्लाह के दिए से मुस्तफ़ा के पास है। ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने कि हजरत आदम से कहा अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, हजरत दाऊद के बारे में कहा अल्लमनाहु सनातल अबूसिल्लकुम। लेकिन जब बात आई तुम्हारे नबी की, तो अल्लाह ने 5वें पारे में इरशाद फरमाया वो अल्लमा का मालम तकुम तालम, महबूब जो इल्म भी तुम्हारे पास नहीं था अल्लाह ने सारा इल्म तुम्हें अता फरमा दिया है। वो काना फजलुल्लाह अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का बड़ा फजल तुम पर है महबूब। और जोर से कह दो, उतने इल्म वाला कोई नहीं जनाब वाला, जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, मैथमेटिक्स में माहिर जनाब वाला, वो तो वो उनके जनाबे वाला वो क्या नाम, वो तो वो उनके गुलामों को देख लिया। अब जरा आखिर में चलते चलते उनके एक शहजादे को देखो, उनके एक जनाबे वाला, उनके एक खलीफा को देखो, उनके एक खलीफा को देखो। शहर के दरवाजे हैं, ये नाम है इनका, नबी है इल्म का शहर, और